रश्मि जवान हुई। जवानी के दिन जिंदगी के वो दिन होते हैं जब न तो कुछ समझ आता है और न ही हम समझना चाहते हैं, हम बस मौज मस्ती करना चाहते हैं। बात भी सही है, जवानी एक बार अगर चली गई तो फिर कभी लौट कर नहीं आती और जवानी के दिन सबसे अनमोल होते हैं क्योंकि जवानी में ही इंसान को सबसे ज्यादा भाव मिलते हैं, चाहे वो नौकरी हो या छोकरी, हर कोई लाइन में लगा रहता है। मगर जवानी में अगर कदम ज्यादा बहक जाए तो बात बिगड़ भी सकती है, जिसका नतीजा फिर सारी उम्र भुगतना पड़ता है। रश्मि एक इज्जतदार घराने की लड़की थी और अभी अभी कॉलेज में कदम रखा था। कॉलेज से पहले माँ बाप ने रश्मि को अपनी निगरानी में रखा था ताकि रश्मि के कदम बहके नहीं और रश्मि अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। लेकिन कॉलेज में वो रश्मि का पीछा नहीं कर सकते थे और यहाँ उन्हें रश्मि को छोड़ना पड़ा। रश्मि शुरू से माँ बाप की छाया में पली बड़ी, लेकिन उसे हमेशा अपने मन की नहीं करने दी गई। हालांकि रश्मि एक होशियार और समझदार लड़की थी, हमेशा 90 और उससे ज्यादा नंबर लाने वाली लड़की, लेकिन थी तो लड़की ही ना। उसके भी कई अरमान थे और जब जवानी सिर चढ़कर बोलती है तो बाकी सबकी बोलती बंद हो जाती है। रश्मि कॉलेज आकर एक खुला माहौल देखती है, लड़के लड़कियों की खुली जिंदगी देखती है और ये माहौल उसे एक आज़ादी का एहसास कराता है। लेकिन आज़ादी की हद क्या होनी चाहिए, अक्सर नौजवान जवानी के जोश में ये भूल जाते हैं और रश्मि के साथ भी यही हुआ। रश्मि बेहद हसीन और कमसिन लड़की थी, होंठ गुलाब की तरह लाल, कसा हुआ जिस्म, बड़ी बड़ी आंखें, लड़कों को आकर्षित करने वाले सारे गुण रश्मि के पास थे और रश्मि इस आज़ादी का पूरा मजा लेना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि उसे लड़कों की अटेंशन मिले, लड़के उसे नोटिस करें और उसके पीछे रहें, लेकिन कभी कभी ये दाव लड़कियों पर ही भार पड़ जाता है। जवानी और कुंवारेपन की आंधी में रश्मि बह रही थी और तभी उसकी नजर यश पर पड़ी। यश एक खूबसूरत नौजवान लड़का था और रश्मि से सीनियर था। यश को देखते ही रश्मि उसकी तरफ आकर्षित हो गई और यही आकर्षण रश्मि को उस दलदल में ले गया जहां वो जाना तो चाहती थी, लेकिन उसका अंत दुख था। यश अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था, पहनने को ब्रांडेड कपड़े, घूमने को महंगी कार, खर्च करने के लिए हजारों रुपए और दिखने में तो वो खूबसूरत था ही। पूरा कॉलेज उसकी अयाशी के चर्चे सुन चुका था और देख रहा था, बावजूद इसके रश्मि को फेमस होना था और उस लिहाज से भी रश्मि यश की तरफ आकर्षित हो चुकी थी। यश को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि रश्मि उसकी तरफ आकर्षित हो चुकी है, इसलिए उसने पहले रश्मि को थोड़ा तड़पाया और फिर तड़पाने के बाद रश्मि से बातचीत बढ़ाई और एक दिन पार्क में बैठे बैठे रश्मि ने कहा, यश मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। यश सच? रश्मि हाँ, आई एम मैड फॉर यू, मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ। यश ये मौका नहीं चूकना चाहता था, उसने फौरन हाँ कहा और रश्मि के गालों और होठों पर चुंबन कर दिया। ये रश्मि का पहला चुंबन था जो उसके तन बदन में आग लगा रहा था। उसकी जवानी जैसे खिल गई और उसे उस सुख का आनंद आया जो हर औरत या महिला लेना चाहती है। उस दिन की किस के बाद रश्मि तो जैसे यश की दीवानी हो गई। यश अपने तरीकों से खेल रहा था, हमेशा लड़कियों से घिरा रहने वाला यश रश्मि को भी उन्हीं तमाम लड़कियों की तरह मान रहा था जिनके साथ वो अक्सर वक्त बिताता था। यश को रश्मि की मुलाकातें बढ़ने लगी और उनके बीच करीबियां धीरे धीरे सारी हदें तोड़ रही थी और दोनों के बीच फासला कम होता जा रहा था। एक दिन दोनों रात को पार्टी करके लौट रहे थे तो यश ने रश्मि से कहा, रात हो गई है, मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें छोड़ने चलता हूँ, तुम टैक्सी मत करो। रश्मि ने हामी भर दी। गाड़ी अब धीरे धीरे चल रही है और गाड़ी के अंदर गर्माहट बढ़ रही है क्योंकि दोनों सारी दीवारें तोड़ देना चाहते हैं और एक होकर एक दूसरे को महसूस करना चाहते हैं। यश ने गाड़ी रोकी और काले शीशे चढ़ा लिए और धीरे धीरे रश्मि की ओर बढ़ने लगा। रश्मि भी पहले से ही खुद को यश को सौंप चुकी थी। रश्मि ने इशारा कर दिया था। यश ने रश्मि को गर्माहट देनी शुरू की और रश्मि गर्म होती चली गई। गर्मा गर्मी में दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे और एक दूसरे की खुशबू लेने लगे। मोम की तरह दोनों एक दूसरे में पिघलने लगे थे और दोनों इस पैदा हुई गर्मी के हिस्सेदार बनना चाहते थे। आग दोनों तरफ बराबर लग चुकी थी और अब तो भड़क रही थी। चुंबन से शुरू होने वाला सिलसिला अब स्पर्श की सीमाएं पार कर चुका था और अब तो दोनों के बीच रस्साकसी चल रही थी। दोनों एक दूसरे को दबा रहे थे, बाहों में ले रहे थे और पसीना पसीना हो रहे थे। रश्मि वो महसूस कर रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था और यश उसे वो महसूस करवा रहा था। यश आगे की नहीं सोच रहा था क्योंकि ये उसके लिए एक खेल जैसा था, लेकिन रश्मि के लिए ये मिलन की घड़ी थी और कुंवारेपन से अब वो बाहर आ रही थी। जवानी उसे नया एहसास महसूस करवा रही थी। कली पूरी तरह फूल बन रही थी और थोड़ी देर में वो पूरी तरह खिलने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस खिलना चाहती थी।
यश उसे जवानी के झटके दे रहा था और रश्मि उसे प्यार समझ रही थी, लेकिन आगे जो होने वाला था वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। 2 महीने यूं ही प्यार की कहानी कभी बेडरूम, कभी कार तो कभी किसी दोस्त के कमरे में चल रही थी, लेकिन अचानक रश्मि की तबीयत बिगड़ने लगी और वो डॉक्टर के पास गई तो उसके पैर तले जमीन खिसक गई। वो मां बनने वाली थी, उसके गर्भ में बच्चा ठहर चुका था। रश्मि को जैसे ही ये पता चला उसे सदमा सा लगा और वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो रोने लगी। मजे की सजा अब सामने आ रही थी। उसने सबसे पहला फोन यश को किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। यश ने जैसे ही ये सुना वो फटाक से बोला, अरे ओ, ये क्या बकवास कर रही है, पता नहीं कहाँ मजे लिए और मुझ पर थोप रही है। रश्मि के कान के आगे मानो सब पर्दे खुल गए हों। वो जिसे प्यार समझ रही थी वो तो बस व्यापार था। जवानी और कुंवारेपन के जोश ने उसकी जिन आंखों को बंद कर दिया था, अब वो आंखें खुल गई थी। रश्मि रोने लगी और यश के आगे गिड़गिड़ाने लगी और बोली, यश प्लीज कुछ करो, मेरी और मम्मी पापा की बहुत बेइज्जती हो जाएगी, प्लीज कुछ करो। यश जानता तो था कि गलती उसकी है और वो ये भी जानता था कि अगर मामला आगे बढ़ा तो टेस्ट में ये बात प्रूफ हो जाएगी कि ये उसी का बच्चा है, इसलिए उसने सबसे पहले रश्मि को चुप करवाया और फिर उससे कहा, ठीक है, मुझे शाम तक वक्त दो, मैं कुछ करता हूँ। शाम को यश ने रश्मि को फोन किया और कहा कि तुम अपने घर में कह दो कि अगले 2 दिन बाद मैं कॉलेज टीम के साथ जयपुर जा रही हूँ और हम वहीं तुम्हारा एबॉर्शन करवा लेंगे, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। रश्मि ने हामी भर दी और 2 दिन के बाद दोनों जयपुर पहुंचे। दोनों ने रात में एक होटल में नाम बदल कर कमरा लिया और दोनों इस सब से बाहर आना चाहते थे, लेकिन बाहर आ नहीं पा रहे थे। रश्मि रोने लगी तो यश ने उसे गले से लगा लिया और चुप करवाने लगा। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और सारी रात एक दूसरे से चिपके रहे। सुबह होते ही यश रश्मि को एक अस्पताल ले गया और वहां उसका चेकअप करने के बाद उसे अंदर ले गए और उसका एबॉर्शन करवा दिया। रश्मि और यश ने चैन की सांस ली और अपने जवानी के जोश और कुंवारेपन की आजादी को समझने लगे। ऐसा नहीं था कि इस घटना के बाद दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, उनके बीच रिश्ते पहले जैसे ही रहे और दोनों एक दूसरे के साथ कई रातें गुजारने लगे। यश भी अब कहीं